हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों, नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और स्वागत है बायोलॉजी के इस अमेजिंग सेशन में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था, उस वीडियो लेक्चर में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के दो कंपोनेंट बता दिए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। दो कंपोनेंट्स और बचे हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल। उनके बारे में इस सेशन में देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो शानदार सा ये सेशन आपके लिए समर्पित। तो देखिए, ये प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखती है, वो वैक्यूल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस चक्कर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये लाइसोसोम दिखाया जा रहा है, जो गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करती है, गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग के दौरान वास्तव में वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो ये लाइसोसोम बनता है, जिसमें ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहेंगे, ठीक है ना। इधर से ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती थी, याद करो। सेल मेम्ब्रेन करती थी एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। अगर सॉलिड फूड सब्सटेंस को ये अंदर लेती है तो इसको नाम दे दिया जाता है फेगोसोम। यहाँ पे दिखा भी रखा है फेगोसोम, और इस फेगोसोम से लाइसोसोम मिल जाता है, ठीक है ना। उसके एंजाइम्स इनके सारे मटेरियल्स का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से डाइजेशन से रिलेशन वास्तव में लाइसोसोम का सेल के अंदर सेलुलर डाइजेशन जो किया जाता है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो फेगोसोम आप देख रहे हो, ये भी एक तरह की फूड वैक्यूल की ही फॉर्म है, ठीक है ना। तो वैक्यूल के भी कई सारे फॉर्म होते हैं। कौन कौन सी वैक्यूल होती हैं, लाइसोसोम के कौन कौन सी फॉर्म है, अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं लाइसोसोम के, ठीक है ना। तो देखते हैं पॉइंट, आज का ये शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आ जाइए मैदान में। और ये सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों लाइसोसोम के लिए। ये एक शानदार सा नजारा आपको दिख रहा है। ये गोल्जी बॉडी वाला जो पार्ट है, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी वाला पार्ट, इसने वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाई है पैकेजिंग के दौरान, ये लाइसोसोम। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने पॉइंट यही दे रखा है भाई, ठीक है ना, कि गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग के दौरान बनने वाली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दे दिया जाता है बच्चों, लाइसोसोम बोल दिया जाता है। तो ये तो लाइसोसोम के लिए है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल सा फंडा अगर अब मैं बात करूं, तो लाइसोसोम में ढेर सारे जो एक तरह से क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है ना, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। डी दबे ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। सबसे पहले डी दबे साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया था। तो लगभग ऐसा बताया गया है, लगभग सभी तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वास्तव में इस लाइसोसोम में भरे हुए रहते हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब लाइसोसोम में भरे हुए हैं, तो बच्चों वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइजेशन करेंगे उन सब्सटेंस का, रिलेटेड सब्सटेंस का, सबस्ट्रेट का। जैसे कार्बोहाइड्रेटेज होगा, वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। न्यूक्लियस एंजाइम जो होगा, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा, फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप को क्या करवाएगा, हटवाएगा, आरएनए। इस तरह से ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो भरे भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसी सेल्स जिनमें फेगोसाइटिक नेचर होती है, जिनमें खाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, भक्षण प्रवृत्ति बोलते हैं ना उसको, फेगोसाइटिक नेचर, ईटिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो ऐसी फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स में ये लाइसोसोम ज्यादा बड़े भी मिलते हैं, साइज में भी बड़े मिलते हैं, और संख्या में भी ज्यादा मिलते हैं, संख्या में भी ज्यादा मिलते हैं। ऐसी कौन सी सेल्स हैं, तो बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला एक पॉइंट बताता हूं। ज्यादातर ऑर्गेनेल्स, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स क्या, ऑर्गन्स, अपनी बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स नहीं, ऑर्गन्स जो होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है ना बात, उन उन ऑर्गन्स ने जो उनके एक्सक्रेटरी सब्सटेंस डेवलप होते हैं, ठीक है ना, या फिर और कोई वहां पे कुछ एक तरह से मतलब फालतू की चीजें जो वहां पे डेवलप होती हैं, उनको नष्ट करने के लिए क्या कर रखा है, इस तरह की सेल्स बिठा रखी हैं, जो सफाई कर्मी के रूप में साफ कर देती हैं। जो भी एक्स्ट्रा फालतू का मटेरियल डेवलप होता है उस ऑर्गन में, उसको साफ कर देती हैं। तो सफाई कर्मी बिठा रखे हैं, ठीक है ना, स्वीपर्स बिठा रखे हैं एक तरह से, समझ रहे हो, तो हर ऑर्गन ने। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उनमें सफाई कर्मी जो सेल्स होती हैं उन ऑर्गन्स की, उन सफाई कर्मी सेल्स की फेगोसाइटिक नेचर होती है, ठीक है ना। दूसरों को डाइजेस्ट करने की, खाने की क्या होती है, एक नेचर होती है, वास्तव में प्रवृत्ति होती है,
ठीक है ना। उन फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स में ही लाइसोसोम संख्या में भी ज्यादा, साइज में भी बड़े। ऐसी एग्जांपल्स अगर अपन बात करें जैसे, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है, ठीक है ना, वो वास्तव में मिलती है ब्लड के अंदर। इसके अलावा लिवर के अंदर कुफ्फर सेल्स आपने पढ़ी है, ठीक है ना। कुफ्फर सेल्स वास्तव में इसी तरह की सेल्स हैं, सफाई कर्मी ही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स मिल जाती हैं, लंग्स में वास्तव में डस्ट सेल्स मिल जाती हैं, आंखों में हाइलोसाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी अलग अलग ऑर्गन्स में वास्तव में अलग ये सफाई कर्मी बैठा रहेंगे सब जगह, ठीक है ना। कोई भी गड़बड़ सामान जो बने उसको साफ कर दो भाई, बिल्कुल क्लियर चाहिए मामला, ठीक है ना। तो इस तरह की उनमें लाइसोसोम फिर ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। क्लियर भाई फंडा। तो सुनो जरा, ये देखो जरा, लाइसोसोम्स आर फाउंड मोर इन नंबर एंड लार्ज साइज इन सेल्स हैविंग फेगोसाइटिक नेचर, ठीक है ना। कौन सी हैं जरा देखो, डब्ल्यूबीसी ब्लड में, कुफर सेल्स लिवर में, माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन में, डस्ट सेल लंग्स में, और हाइलोसाइट्स आंखों में। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और है, ये वेक्यूल, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल की फॉर्म तो प्लांट सेल में मिलती है, लेकिन एनिमल सेल्स में या तो ये एब्सेंट होती हैं या फिर बहुत छोटी होती हैं बच्चों वेक्यूल्स, ठीक है ना बात। अदर सेल्स की बात करते हैं, फंजाई में बढ़िया तरीके से एबंडेंसी मिलते हैं, ठीक है ना, एबंडेंसी मिलते हैं फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स, मतलब लाइसोसोम उसमें बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एनिमल सेल्स में लाइसोसोम भी मिल रहे हैं, ठीक है, एनिमल सेल्स में ही लाइसोसोम मिल रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होती है वो खुद लाइसोसोम की तरह काम करती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं प्लांट सेल्स। आ रही है बात समझ? तो ज्यादा काम जो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम भी वो वेक्यूल रखेगी, सेप वेक्यूल जिसको अभी मैंने बताया था डायग्राम में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रखेगी, ठीक है ना, लाइसोसोम के जैसा के एनालॉगस बता दी जाती है। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो लाइसोसोम की तरह काम करता है, वहां पे हाइड्रोलाइसिस, वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई फंडा। तो यहाँ पे कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, बाकी तो लाइसोसोम जो मिलते हैं वो एनिमल्स और फंजाई में मिलते हैं, एनिमल सेल्स और फंजाई में, लेकिन एक्सेप्शनली मेमेलियन जो आरबीसी होती है, एक्चुअल में मेमेलियन आरबीसी, इसमें तो मिलता ही क्या है, इसमें तो मिलता ही कुछ नहीं भाई, ठीक है ना बात। इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना राइबोसोम है, लाइसोसोम भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेमेलियन आरबीसी में वास्तव में जो है वो लाइसोसोम एब्सेंट है, अदरवाइज एनिमल सेल्स और फंजाई में ये लाइसोसोम मिलते हैं। अब कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर जो बताई गई है वो ये हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स टू माइटो ये लाइसोसोम, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल तो किन में है, प्लांट सेल्स, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है ना, स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एनी समस्या, एनी समझ, वो बैक्टीरिया के केस में मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना बात। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, वापस पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है भाई कि लाइसोसोम में लगभग लगभग सभी तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वास्तव में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, इनका ये क्या करते हैं, करेंगे डाइजेशन करते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मतलब है ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, समझ रहे पॉइंट को, ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है भाई, हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट जो नेचर पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे लिपिड का केस है, लिपिड भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलके, फैटी एसिड्स और ये ग्लिसरॉल इनसे मिलके बनती है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर्स हैं, इनकी यूनिट्स को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और जब ये यूनिट आपस में जुड़ी होंगी तो इनमें एक्चुअल में जुड़ने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए होंगे, तो इनके बनने की जो प्रोसेस थी, प्रोटीन इनके इनके सबस्ट्रेट की, मतलब प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स, इनके बनने की जो प्रोसेस थी उसमें हर एक यूनिट मिलने के साथ ही एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, ठीक है ना। उसको नॉर्मली नाम देते हैं, वास्तव में क्या कंडीशन बन जाती है वहां पे, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन आ रहा है समझ,
डिहाइड्रेशन, ठीक है ना बात। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का केस बनता है। क्लियर पॉइंट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, और पॉलीसेक्राइड या फिर पॉलीमर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होती है, उन सारे की सारे पॉलीमर्स को जब ब्रेक किया जाता है उनकी यूनिट्स में, तो वापस वाटर का मॉलिक्यूल उसमें ऐड करना पड़ता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए वाटर को H2O होता है, तो 2 H+ और 1 ऑक्सीजन वाला केस, ठीक है ना, उसमें पहले वाटर को तोड़ना पड़ता है, किसी पार्ट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसी पार्ट के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इस तरह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है। उसलिए वास्तव में हाइड्रोलाइसिस नाम पड़ा, क्योंकि वास्तव में हकीकत में वाटर का ही ब्रेकडाउन होता है। तो पानी पिला पिला के उन वास्तव में पॉलीमर्स को क्या किया जाता है, उनकी यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से जो पॉलीमर्स डेवलप हुए, उनका ब्रेकडाउन, उनकी यूनिट्स में ब्रेकडाउन वास्तव में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से पॉलीमर्स को डाइजेस्ट करने वाले, पॉलीमर्स को ब्रेक करने वाले वो जो एंजाइम्स होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यस, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम के हैं, वो जनरली एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, पीएच लगभग 5 के आसपास पीएच पर वास्तव में वर्क करते हैं। तो एसिडिक पीएच पर वर्क करने के कारण ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को नाम दे दिया जाता है एसिडिक हाइड्रोलेजेस। एज जो सफिक्स लगता है, एज जो लास्ट में लग जाता है शब्द के में, वो तो एंजाइम से रिलेट करता है, पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम, जिस तरह की वो प्रोसेस शो करेगा तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस शो करेगा, और एज लगा दिया तो हाइड्रोलेज बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। तो एसिडिक पीएच पर हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले एंजाइम्स को नाम दे दिया एसिडिक हाइड्रोलेजेस। आ रही है बात समझ में? यस, एनी समस्या? तो देखो जरा, दीज आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच लगभग 5, हेंस दे आर कॉमनली कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलेजेस। इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोलेजेस भरे होते हैं इस लाइसोसोम के अंदर बच्चों, ठीक है ना भाई बात। और ये एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन की जाती होगी फिर लाइसोसोम में, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है भाई, ठीक है ना। ये उन सारे सब्सटेंस को क्या करेंगे, डाइजेस्ट ही करेंगे। ये भी पॉइंट दे रखा है, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक, ऑल आर पॉलीमर्स, ठीक है ना। ये पॉलीमर्स का केस बनता है मेनली, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत है? अच्छा, एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन की जाती है? तो एसिडिक पीएच मेंटेन जो की जाती है बच्चों, वो हाइड्रोजन पंप वर्क करता है, एक्टिव आयन अपटेक किया जाता है, प्रोटॉन्स का अपटेक किया जाता है। इस लाइसोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के जरिए, डिफरेंशियल परमेबल तो है ही सही, एक्टिवली आयंस को, प्रोटॉन्स को साइटोप्लाज्म से कहां पंप करवाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर, और वहां पे पीएच मेंटेन करवाई जाती है। तो देखना जरा, ये है, ये तो सारे एसिडिक हाइड्रोलेजेस हैं। एसिडिक हाइड्रोलेजेस, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन, ग्लाइकोसाइडेजेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, ठीक है ना। लाइपेजेस लिपिड को, फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करेगा, सल्फेटेज सल्फेट को, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड वाले केस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाहर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है बाहर, ठीक है ना। बाहर साइटोप्लाज्म जो है, इसमें H+ की कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूं, तो H+ की कंसंट्रेशन इसमें जो है वो क्या चल रही है भाई, ज्यादा चल रही है कम चल रही है, बताओ। हाँ, ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है? कम चल रही है ना। और इधर H+ की कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा, ठीक है ना, H+ की कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा, और H+ को क्या किया जाता है, उनकी खुद की लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ खींचा जाएगा, वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक प्रोटॉन पंप वास्तव में क्या करता है, यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप एक वर्क करता है, और पंप प्रोटीन्स जो होती हैं वो वास्तव में मैंने बताया था, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। क्या क्या करवाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है मेम्ब्रेन में, मैंने पॉइंट बताया है। और इस तरह से एटीपी खर्च करके वास्तव में H+ को अंदर ले लिया जाता है। और जब H+ की कंसंट्रेशन इस लाइसोसोम के अंदर बनती है, तो -log ऑफ H+ को ही तो पीएच बोलते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव लॉगरिथम में
पीएच H प्लस कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉगरिथम है, ठीक है ना, इसलिए पीएच जब H प्लस बढ़ता है तो पीएच क्या पड़ती है, कम पड़ती है। और जब पीएच कम पड़ती है तो कैसी पीएच होती है, वो एसिडिक पीएच होती है। और एसिडिक पीएच कितनी है, लगभग 5 के आसपास है। साइटोप्लाज्म की पीएच जबकि 7.2 के आसपास होती है, बिल्कुल लगभग न्यूट्रल से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, लगभग न्यूट्रल के आसपास का मामला है, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में थोड़ी सी बेसिसिटी कंडीशन होती है और हल्का सा साइटोप्लाज्म से थोड़ी ज्यादा बेसिसिटी रखती है, 7 पॉइंट से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, तो ये साइटोसोल का केस और ये लाइसोसोम के अंदर वास्तव में जो मैट्रिक्स भरा पड़ा है, तो उसमें ये सारे के सारे, तो इस तरह से वास्तव में acidic pH in lysosome generated through active intake of H plus through plasma membrane। तो ये थ्रू ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन, ये ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन जो है डिफरेंशियल परमिएबल होगी, ध्यान रखना। यूनिट मेम्ब्रेन होती है ये तो, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन की तरह डिफरेंशियल परमिएबल होगी होगी, सिंपल सा फंडा है। एनी समस्या